आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। भोपाल और खंडवा में महापौर पद के लिए ओबीसी महिला होंगी उम्मीदवार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली रहेगी जारी। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के तहत 800 नवीन दुग्ध सहकारी समितियों का गठन होगा और प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर बनाई जाएंगी, कहा स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी ने। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के नगरपालिक निगमों, नगरपालिकाओं और नगर परिषदों के आगामी सामान्य निर्वाचन के लिए महापौर और अध्यक्ष पद के आरक्षण की कार्रवाई कल भोपाल में हुई। इसके तहत भोपाल और खंडवा में अगली महापौर अन्य पिछड़ा वर्ग से महिला होगी, जबकि ग्वालियर, देवास, बुरहानपुर, सागर और कटनी में अनारक्षित महिला महापौर बनेंगी। इंदौर, जबलपुर, रीवा और सिंगरौली महापौर का पद अनारक्षित हो गया है, जबकि 99 नगर पालिकाओं में सारंगपुर, सिवनी, मालवा, बेगमगंज, टीकमगढ़, नौगांव, पोरसा, अशोकनगर, डोंगर परासिया, कोतमा, सिहोरा, पसान, सीधी, बड़नगर, गंज बासौदा, नरसिंहगढ़, सीहोर, पीथमपुर, बड़वाह, सेंधवा, नरसिंहपुर, आगर, शाजापुर, दमोह, खाचरोद, उमरिया, गाडरवारा और अनूपपुर अनारक्षित है। वहीं बैतूल, विदिशा, राजगढ़, पिपरिया, पन्ना, खरगौन, गढ़ाकोटा, बालाघाट, नैनपुर, महिदपुर, शिवपुरी, बैरसिया, मुल्ताई, देवरी, दतिया, गुना, बारा सिवनी, चौरई, सौसर, अमरवाड़ा, करेली, नीमच, अंबाह, मंडीदीप और शुजालपुर नगरपालिका महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इसके अलावा जावरा, छतरपुर, धार, सनावद, नेपानगर, आष्टा, ब्यावरा, हरदा, पाडुरना, श्योपुरकला, होशंगाबाद, रायसेन और मंदसौर से ओबीसी महिला उम्मीदवार हो सकती हैं, जबकि मकरोनिया, डबरा, आमला, चंदेरी, बीना, लहार और महाराजपुर एससी और झाबुआ, पाली, मलाजखंड एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर सरकार का रुख स्पष्ट किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी प्रणाली जारी रहेगी और कृषि सहकारी विपणन समितियों द्वारा संचालित मंडियों को बंद नहीं किया जाएगा। एक ट्वीट में श्री तोमर ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति किसानों की जमीन नहीं छीन सकता और न ही फसल खरीदने वाले किसानों की जमीन में कोई परिवर्तन कर सकता। श्री तोमर ने यह भी कहा है कि कोई भी ठेकेदार पूरा भुगतान किए बिना अनुबंध खत्म नहीं कर सकता। कृषि मंत्री ने कहा है कि नए कृषि कानूनों के तहत किसान अपनी फसल उगाने से पहले ही उसके दाम तय कर सकता है। उन्होंने कहा है कि फसलों के खरीदारों को समय पर भुगतान करना होगा और ऐसा नहीं करने पर ठेकेदारों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को खाद्य और कृषि संगठन रोम ने अंतर्राष्ट्रीय राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार से सम्मानित किया है। हाल ही में 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की गई है। इस संस्थान को यह पुरस्कार स्वस्थ मिट्टी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दिया गया है। जनवरी 2021 में थाईलैंड में यह पुरस्कार दिया जाएगा। संस्थान के निदेशक डॉ अशोक कुमार पात्रा ने बताया कि सभी के लिए गर्व की बात है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस है, वो हम लोगों को जो एक अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार दिए हैं वो किंग भूमिबोल मृदा विश्व मृदा दिवस 2020 जो अवार्ड है इसी संस्थान में मिला है इस साल। वो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का संस्थान है और ये खुशी की बात है। आप सबसे ये बात शेयर करने में मुझे बड़ा खुश हो रहा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद भदौरिया ने बताया है कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के अंतर्गत प्रदेश में 800 नवीन दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है। इससे प्रदेश के 40,000 दुग्ध उत्पादकों को लाभ होगा। उन्होंने बताया था कि दुग्ध संघों द्वारा इन किसानों से 1,20,000 लीटर दुग्ध क्रय किया जा सकेगा। डॉ भदौरिया ने बताया कि दुग्ध सहकारी समितियों से संबंधित प्रदेश के 2,68,000 दुग्ध उत्पादकों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत पशुपालकों को पशुपालन के लिए 1,60,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त हो सकेगा। उन्होंने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत भूमिहीन पशुपालक भी ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने उमरिया जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। इसके लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा है कि बीमार लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं शासकीय अस्पतालों से मिलें। कोई भी बीमार व्यक्ति निराश होकर नहीं लौटे। उन्होंने कहा कि गत दिनों शहडोल में बच्चों की मौत के कारणों की समीक्षा के लिए उनके द्वारा संभाग के तीनों जिलों का भ्रमण किया गया है। आवश्यक संसाधन शीघ्र उपलब्ध कराए जाएंगे। संभाग स्तर पर बैठक लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। देश में कोविड-19 के 32,000 नए मामलों के साथ भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 97,35,850 तक पहुंच गई है। इनमें से अब तक 93,15,581 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों की दर 94.66% है। इधर प्रदेश में अब तक 2,02,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर जिले में 495 नए मरीज मिले हैं। यहां अब तक 41,000 से ज्यादा मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच गए हैं। उज्जैन में 23 नए मरीज मिले। वहीं 23 मरीजों के स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। छिंदवाड़ा में 26 नए मरीज मिले हैं। वहीं कोविड-19 से 2 लोगों की मौत हो गई। देवास में कोरोना संक्रमण से उबरने वालों की दर 95.37% हो गई है। यहां 20 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। अशोकनगर में कोरोना संक्रमण से एक व्यापारी की मौत हो गई। बैतूल से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में आज 15 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं 13 मरीजों के स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई। धार जिले के बैडमिंटन प्रशिक्षक श्वेतांक वर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड-19 महामारी के खिलाफ चलाए जा रहे जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। श्री वर्मा ने लोगों से 2 गज की दूरी का पालन करने, समय समय पर हाथ धोने और मास्क पहनने सहित अन्य सावधानियां बरतने की अपील की है। कोरोना महामारी से हमारा देश ही नहीं अब तो पूरा विश्व जो है संकट की घड़ी से जूझ रहा है और सभी जगह हम लोग परेशान हैं। इसलिए वर्तमान में जो कोरोना महामारी के लिए गाइडलाइन बनाई गई है उसका हमें पालन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंस का ध्यान देना चाहिए और समय समय पे हाथ धोते रहना चाहिए। साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि अगर आपको कोरोना महामारी से बचना है तो किसी खेल, योग या व्यायाम को करते रहना चाहिए, जिससे जो है हम काफी ध्यान दे सकते हैं। जैसा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, जब तक दवा नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। इसलिए कोरोना की गाइडलाइंस और किसी ना खेल और योग या व्यायाम से जुड़े रहना चाहिए। खेलों के क्षेत्र में प्रदेश में किए जा रहे अभूतपूर्व विकास और खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई जा रही अंतर्राष्ट्रीय खेल सुविधाओं के लिए मध्य प्रदेश को बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड से नवाजा गया है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की द्वारा खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाली खेल हस्तियों को इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 प्रदान किए गए। ऑनलाइन समारोह में खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया को यह अवार्ड प्रदान किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर जिले के शामगढ़ में आगामी 14 दिसंबर को उद्योग और व्यापार शिविर आयोजित किया जाएगा। सतना जिले के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमरपाटन में विकासखंड स्तरीय चिकित्सीय मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव 1 दिवसीय दौरे पर कल जबलपुर पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और विभाग के अधिकारियों से वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भोपाल और खंडवा में महापौर पद के लिए ओबीसी महिला होंगी उम्मीदवार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली रहेगी जारी। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के तहत 800 नवीन दुग्ध सहकारी समितियों का गठन होगा और प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर बनाई जाएंगी, कहा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।